by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जाया जा सकता। बहुत सालों के बाद आज लोकसभा की कार्रवाई को देखकर मजा आ गया। आज दिखा कि अगर विपक्ष दमदार हो तो सत्ता में बैठे लोगों का बैठना भी मुश्किल हो सकता है। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी पहली बार बोल रहे थे और बोल रहे थे, अरे बोल नहीं रहे थे, पोल खोल रहे थे। ऐसा बोल रहे थे कि मोदी जी, शाह जी, राजनाथ सिंह को बार बार उठकर स्पीकर का सहारा लेना पड़ा कि अरे ये क्या करवा रहे हैं, बंद करवाइए इनका बोलना। वो बीजेपी जिसे हिंदू मुस्लिम करने में खूब मजा आता है, वो बीजेपी जिसे धर्म के नाम पर देश को बांटने में महारत हासिल है, राहुल गांधी ने उसे भगवान के सहारे ही घेर लिया। दोस्तों याद होगा आपको, जब संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष के सांसद पहुंचे थे तो बीजेपी कैसे तिलमिला गई थी। आज तो राहुल गांधी हाथों में भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंचे और शिव जी के हाथों की त्रिशूल पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो शिव जी को मानेगा वो कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी के बाएं हाथ में जो त्रिशूल है वो अहिंसा का प्रतीक है। अब मोदी जी सांसद हैं काशी के और काशी के राजा हैं भोलेनाथ, और उन्हीं शिव जी की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने मोदी जी पर हमला बोला। By showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर क्या दिखाई, पूरी बीजेपी टेंशन में आ गई कि अरे राम पर, शिव पर, बजरंग बली तो हमारा राइट है, ये राहुल गांधी कैसे तस्वीर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाती है। आप सोचिए, वो मोदी जी जो किसी की सुनते नहीं, आज उनको राहुल गांधी के भाषण के बीच में 2 बार खड़े होना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पर हो रहे हमलों को हिंदुओं के अपमान से जोड़कर घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस वो कर नहीं पाए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने मणिपुर, अग्निवीर, महंगाई, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर नरेंद्र मोदी को घेरा ना हो। अदानी अंबानी का नाम लेकर भी घेरा और किसानों पर भी बात की, नोटबंदी की चर्चा की, और राहुल जैसे जैसे मुद्दे उठा रहे थे बीजेपी तिलमिला रही थी। कभी अमित शाह खड़े हो जाते, कभी राजनाथ सिंह, कभी किरण रिजिजू, कभी निशिकांत दुबे, कभी भूपेंद्र यादव। बीजेपी के सांसदों ने पूरी ताकत झोंकी कि किसी तरह राहुल गांधी की आवाज दबा दी जाए, बोलने ना दिया जाए। आलम तो यह हो गया कि 10 साल तक सदन में हेकड़ी से बोलने वाले अमित शाह आज स्पीकर से मिन्नतें करते दिखे कि हमें सदन में संरक्षण दिया जाए। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। राहुल गांधी के आक्रामक अंदाज को देखकर स्पीकर भी घबरा गए और राहुल को रोकने के लिए सलाह देने लगे कि देखिए, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो आपकी पार्टी के बाकी सांसदों के लिए समय नहीं बचेगा, यानी किसी भी तरह से राहुल गांधी को बोलने से रोका जाए। लेकिन आज राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे, रिसर्च भी थी, थ्योरी भी थी, सबूत भी थे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कभी शिवजी की तस्वीर दिखाते, कभी गुरु नानक देव की, तो कभी अल्लाह की। राहुल गांधी ने पूरी बीजेपी को ऐसा घेरा कि मोदी सरकार के हर मंत्री को जवाब देना पड़ा। सांसद तिलमिलाते रहे, चिल्लाते रहे और मंत्रियों को एक एक करके सफाई देनी पड़ी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राहुल गांधी के हमलों से बच नहीं पाए, और सबसे जबरदस्त तो तब हुआ जब नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा कर दिया। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 बार अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराया, लेकिन हर बार उनको यही पता चला कि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे।
3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। राहुल गांधी ने सदन में नीट का मुद्दा फिर से उठाया। दरअसल राहुल गांधी ने आज दिखा दिया कि सदन में अब मोदी शाह की मनमानी नहीं चलेगी। अब सरकार को, बीजेपी को, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, मुद्दों पर बात करनी होगी। दोस्तों, बीते 10 सालों में देश के मुद्दे संसद में उठने बंद से हो गए थे। मोदी और उनकी सेना के सामने विपक्ष कमजोर था, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत नंबर्स के साथ है और नेता विपक्ष का पद भी कांग्रेस के पास है। अब संसद में मनमानी नहीं चलेगी, अब सदन में सवाल जवाब होंगे, चर्चा होगी और नरेंद्र मोदी जी को भी अब तैयारी से आना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही दिन जो तेवर दिखाए हैं उसे देखकर लगता है कि विपक्ष अब आपके दबाने से दबेगा नहीं।